नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के बांका जिले इलाके में मस्जिद के प्रयोगशाला में जोरदार धमाके के साथ 3 सीरियल बम ब्लास्ट हुए और अल्लाह की मर्जी से मस्जिद तो ध्वस्त हुआ ही, साथ ही साथ मौलवी साहब जन्नत को प्रस्थान कर चुके हैं और अब मौलवी की सेवा में 72 हूर को काम पर लगा दिया गया है। वैसे इस घटना को ब्लास्ट की संज्ञा देना आसमानी किताब वैज्ञानिकों का अपमान है। यह अपमान आसमानी किताब का उल्लंघन है, पैगंबर की शान में गुस्ताखी है। इसलिए अल्लाह के खौफ से तो डरना ही चाहिए। लेकिन आप गौर करें तो ब्लास्ट मस्जिद में नहीं हुआ होता तो वो बम कहीं और इस्तेमाल होता, और इस्तेमाल कहाँ होता, किसके लिए होता, किसके विरुद्ध होता, यह बखूबी आप समझ रहे हैं। वह ब्लास्ट किया जाता काफिरों को मारने के लिए, निश्चय ही कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मॉल में, बाजार में या हिंदू बस्तियों को उड़ाने में। खैर, अब चूंकि मस्जिद ब्लास्ट होने के वजह से मस्जिद की दीवारें और छत ध्वस्त हो चुकी हैं। मस्जिद व मदरसा दोनों चूंकि इंटरकनेक्टेड था, तो तथाकथित जो पवित्र मजहबी जिहादी शिक्षा का जो स्थान है, जमीनो जद हो चुका है। धमाका इतना जोरदार था कि स्थानीय निवासियों के अनुसार इसकी गूंज, इस धमाके की आवाज़ 3 से 4 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी। इस बीच, इन सबों के बीच सवाल ये है कि अब क्या हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार, धर्मनिरपेक्ष कानून, धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष देश, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां गंगा यमुना तहजीब को बचाने और भाईचारा में चारा हिंदुओं को बनाने के लिए मस्जिद और मदरसा जो धमाके के कारण ध्वस्त हो गए हैं, गिर गए हैं, इसकी मरम्मत कराई जाएगी, या फिर से एक नया मस्जिद बना करके गंगा यमुना तहजीब की धारा को और मजबूत किया जाएगा, यह मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, मजहबी आतंकी रोबोट बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, और इसी तथाकथित फर्जी धर्मनिरपेक्षता वाले भाईचारे को मजबूत करने के लिए हिंदू के टैक्स से पैसे और मंदिर में दिए गए दान से मरम्मत कराई जाएगी। चूंकि आसमानी किताब के जो वैज्ञानिक हैं अल्पसंख्यक हैं और गरीब भी। गरीब इसलिए कि इनके घर में, घर परिवार में बच्चों की संख्या गिनती नहीं किया जाता है। चूंकि अल्लाह की देन होने की वजह से बच्चों की संख्या गिनती करने पर अल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए मदरसा मस्जिद की मरम्मत की जिम्मेवारी भी हिंदुओं के कंधों पे है। वही हिंदू जिसको मारने के लिए, हत्या के लिए यह बम बनाया जा रहा था। लेकिन अल्लाह के आसमानी किताब वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों के मर्जी के खिलाफ विस्फोट मदरसा के अंदर ही करवा दिया। अल्लाह क्या करे भाईजान, क्या करे भाईजान, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। यह वही बिहार है जहां पिछले महीने 19 तारीख को मुस्लिम भीड़ ने हिंदू दलित बस्ती को, जो कि पूर्णिया जिले में है, उस बस्ती को आग के हवाले कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की नाराजगी की वजह यही थी, या फिर अन्य वजह भी हो सकता है, जैसे कि CAA चीफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जो शाहीन बाग प्रदर्शन हुए, और उस दौरान बिहार में भी दंगा को अंजाम दिया गया। क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। पटना के बगल में एक जगह है फुलवारी शरीफ, वहाँ के हनुमान मंदिर
को क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़ा गया, वहाँ के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया इन जिहादी वैज्ञानिकों के द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले विधानसभा चुनाव के ओवैसी की पार्टी AIMIM से 5 विधायक चुने गए। उनकी जिहादी टोली, जिहादी जमात को सिर्फ 5 मिनट चाहिए होता है बिना पुलिस व्यवस्था का इस देश में। क्यों? क्योंकि काफिरों को इस भारत भूमि से भगाना है, इस भारत भूमि को काफिरों से मुक्त करनी है, चूंकि गजवाए हिंद भी तो लानी है। ऐसा ओवैसी के भाई का कहना है। तो क्या बिहार में 5 विधायकों की टीम ब्लास्ट कैसे करते हैं? ब्लास्ट करने की विधियां, तरीका मदरसा रूपी प्रयोगशाला में प्रयोग करवा रहे थे। तो ये सब कारण हैं जो अल्लाह नाराज हो गए। अल्लाह ने इन प्रयोग को स्वीकार नहीं किया, अल्लाह ने अनुमति नहीं दी, लेकिन अल्लाह के अनुमति के विरुद्ध ये 5 विधायक कि जिहादी की जो टोली है, जिहादी जमात है, प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग करवा रहे थे। और अल्लाह की नाराज़गी से मदरसा, मस्जिद दोनों ही एक साथ ध्वस्त हो गए। अल्लाह के कहर के आगे क्या करें, किसी का जोर नहीं चलता है। इस धर्म निरपेक्षता वाले भारत देश में जहां मुस्लिम युवक को एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देने की बात की जाती है, लेकिन उस लैपटॉप के इस्तेमाल को भी हमें समझना पड़ेगा कि एक आसमानी किताब वाला वैज्ञानिक क्यों और किस तरह से, किसके लिए, किसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। ब्लास्ट के बाद मस्जिद के आसपास के पुरुष जो वर्ग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो फरार बताए जाते हैं। तो क्या लैपटॉप का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से गूगल मैप देखने के लिए किया गया कि ब्लास्ट के बाद कैसे, किस रूट में, किस रास्ते से भागना है? लैपटॉप इस्तेमाल करने का एक और नायाब तरीका है सोशल मीडिया पर अलग अलग फर्जी अकाउंट बनाकर कैसे मुस्लिम नाम न रख करके हिंदू नाम रखना है और हिंदू लड़कियों को, हिंदू युवतियों को फर्जी प्रेम, दिखावटी नौटंकी करना है, प्रेम जाल में फंसा करके लव जिहाद को अंजाम देना है, रेप जिहाद को अंजाम देना है। लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग दंगा भड़काने और हिंदूवादी नेता या हिंदू संत, साधु संतों को, चूंकि ये काफिर हैं तो इनकी हत्या करने में इस्तेमाल किस प्रकार से हुआ है ये हम सभी जानते हैं। कैसे जिहादी जमातों ने कमलेश तिवारी जी की हत्या, मुस्लिम युवक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दोस्ती करता है, मित्रता करता है कमलेश जी से, चूँकि ऐसा करते वक्त वो मुस्लिम नाम न रखता है, मुस्लिम नाम नहीं रखता है, हिंदू नाम रखता है, और वो ये सब करने के लिए लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल का उपयोग करता है, जिसके बाद भारत देश, भारत सरकार, भारत की राजनीति, भारत के लोग धर्मनिरपेक्षता वाली सरकार करती है। एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। तो दूसरे हाथ में लैपटॉप की उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, इसे भी समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ यह व्यंग्यात्मक विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ बहुत जल्द ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।